आज मैं आपको बताऊंगा टी के उच्चारण। टी के कितने उच्चारण होते हैं। जैसे टी का उच्चारण होता है ट और त और च, थ और द। ये 5 उच्चारण होते हैं। तो 5 उच्चारण में कहां पर कौन से शब्द में कौन सा अक्षर का उच्चारण करना है, तो यह आज मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करता हूं। यहां पर देखिए टी के कितने उच्चारण होते हैं। तो टी के उच्चारण होते हैं ट, श, च, थ, द। एक उच्चारण और होता है, वह उच्चारण है त। तो यहाँ पर कुल मिलाकर टी के 6 उच्चारण होते हैं, 6 अक्षर बनते हैं टी से। लेकिन हर शब्द में एक जैसा उच्चारण हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम नियम के माध्यम से समझते हैं कि टी का कहां पर क्या उच्चारण होगा। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है, पहले नियम लिखा है और इसके बाद शब्द लिखा है, उच्चारण है और अर्थ है। इसके बाद कुछ विशेष बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कि जब किसी शब्द की शुरुआत, मध्य या अंत में सामान्य रूप से टी आता है तो इसका मूल उच्चारण ट होता है। तो यहाँ पर देखिए शब्द लिखा है टी, टी ई ए, इसका उच्चारण होगा टी और इसका अर्थ होता है चाय। अगला शब्द है सी ए टी, कैट, कैट मीन्स बिल्ली। अगला टी ए बी एल ई, टेबल, और इसका अर्थ होता है मेज। तो यहाँ पर देखिए नियम में लिखा है, यदि किसी शब्द में टी के बाद आई ए, आई ई, आई ओ या आई यू आए और उसके बाद कोई अन्य स्वर हो अर्थात वॉवेल हो तो टी का उच्चारण श होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्पेलिंग है NATION और इसे पढ़ा जाएगा नेशन। इसका अर्थ होता है राष्ट्र। यहाँ पर अगला शब्द है PORTION और इसे पढ़ा जाएगा पोर्शन। इसका अर्थ होता है भाग। अगला शब्द है INTIAL और इसे पढ़ा जाएगा इनिशियल। इसका अर्थ होता है प्रारंभिक। अगला शब्द है PATIENT और इसे पढ़ा जाएगा पेशेंट और इसका अर्थ होता है मरीज। अगला शब्द है CAUTIOUS और इसे पढ़ा जाएगा कॉशस। इसका अर्थ होता है सावधान या फिर सतर्क। यहाँ पर अगला नियम है, यदि किसी शब्द में टी के बाद URE आए तो टी का उच्चारण च हो जाता है। जैसे यहाँ पर शब्द लिखा है NATURE, तो यहाँ पर टी के बाद आया है URE, इसे पढ़ा जाएगा नेचर। इसका अर्थ होता है स्वभाव। अगला शब्द है FUTURE, फ्यूचर, और इसका अर्थ होता है भविष्य। अगला शब्द है PICTURE, पिक्चर, इसका अर्थ होता है तस्वीर। अगला शब्द है CULTURE, कल्चर, इसका अर्थ होता है संस्कृति। अगला यहाँ पर नियम है, इस शब्द के लिए है, यदि किसी शब्द में S के ठीक बाद TION आए तो वहां टी का उच्चारण च होता है। जैसे यहाँ पर एक शब्द है QUESTION और इसे पढ़ा जाएगा क्वेश्चन और इसका अर्थ होता है प्रश्न। इसमें S के बाद TION आया है और यहाँ पर स और च दोनों पढ़ा जा रहा है। अगला नियम है, जब टी के साथ H जुड़ जाता है तो यह एक डायग्राफ TH बनता है जिसके 2 मुख्य उच्चारण होते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यदि आपने नाउन, वर्ब,
एडजेक्टिव पढ़ा है, प्रोनाउन, आर्टिकल्स, एडवर्ब पढ़ा है, तब इसमें आप उच्चारण आसानी से कर सकते हैं। यदि आप यह सभी पहचान सकते हैं तभी आप TH का उच्चारण सही से कर सकते हैं, क्योंकि संज्ञा और क्रिया विशेषण ये सब आपको पहचानना जरूरी है। इसमें लिखा है कि दो मुख्य उच्चारण होते हैं। तो पहला जो उच्चारण होता है था होता है, और दूसरा जो उच्चारण होता है दा होता है। इसमें हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, लेकिन कंफ्यूजन में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि यदि शब्द नाउन है अर्थात संज्ञा है, वर्ब है अर्थात क्रिया, एडजेक्टिव विशेषण, इन तीनों में से कोई भी शब्द है तो वहां पर आपको TH को क्या पढ़ना है, तो TH का था बनता है, अर्थात TH को था पढ़ना है। और यदि शब्द प्रोनाउन है अर्थात सर्वनाम, आर्टिकल्स, अनुच्छेद या फिर एडवर्ब है, एडवर्ब अर्थात क्रिया विशेषण, या शब्दों के बीच में TH का उच्चारण दा होता है, अर्थात यदि शब्द के बीच में TH आता है तो उसका उच्चारण दा हो जाएगा। ये दोनों नियम आपको याद रखने हैं। जैसे यहाँ पर देखिए THREE तीन, तो इन तीनों में से यह एक है। अगला है THINK थिंक, विचार करना, यहाँ पर ये समझ सकते हैं क्या है। तो इसमें वर्ब में भी नियम होता है, ये वर्ब है, लेकिन पहचानने का मैं और आगे वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बता दूंगा कैसे आप पहचानेंगे, किस तरीके से। अगला शब्द है THIN थिन, इसका अर्थ होता है पतला। अगला शब्द है PATH पॉथ, और इसका अर्थ होता है रास्ता। अगला शब्द है THIS, इसे पढ़ा जाएगा दिस। यहाँ पर ध्यान देना है कि ये प्रोनाउन के रूप में है, इसलिए यहाँ पर द पढ़ा जा रहा है। दिस का अर्थ होता है यह। अगला शब्द है THAT दैट मीन्स वह। अगला शब्द है THEY दे मीन्स वे। अगला शब्द है MOTHER, इस शब्द में देख सकते हैं TH शब्द के बीच में आया है, इसलिए इसको था नहीं पढ़ा जा रहा है, इसे पढ़ा जा रहा है द, जैसे मदर, इसका अर्थ होता है माता। अगला शब्द है FATHER फादर, और इसका अर्थ होता है पिता। तो ये सारे नियम आपको याद रखने होंगे। जहां पर आपको कंफ्यूजन होती है आप नीचे कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर कुछ विशेष रूप से आपको जानना जरूरी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ता उच्चारण नहीं बताया है। तो इंग्लिश में ता का उच्चारण नहीं होता है, इंग्लिश में टा का उच्चारण होता है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है स्पेशल, हिंदी नामों को लिखते समय टी का प्रयोग ता के लिए भी होता है। जो भी देवनागरी लिपि में लिखते हैं, किसी की स्पेलिंग लिखते हैं, किसी के नाम की स्पेलिंग लिखते हैं, तो वहां पर ता के लिए टी का प्रयोग होता है, और टी का उच्चारण भी ता हो सकता है, टा भी हो सकता है हिंदी देवनागरी लिपि में। लेकिन यदि वह इंग्लिश में प्रयोग हो रहा है शब्द और अक्षर, तो वहां पर टी का उच्चारण टा होगा, ता नहीं होगा। यहां पर जैसे लिखा है उदाहरण के माध्यम से ताजमहल, तो यहां पर देखिए TAJMAHAL ताजमहल, और यहां पर टी को पढ़ा जा रहा है ता के रूप में, ताजमहल। और यहां पर दूसरा शब्द है TANYA, और इसे पढ़ा जाएगा तान्या। अब यहां पर उसी के नीचे कह रहा है, लेकिन अंग्रेजी के मूल शब्दकोश वाले शब्दों में टी का उच्चारण ता नहीं, अर्थात ता नहीं होता है, केवल टा ही होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अंग्रेजी में मूल शब्दों का उच्चारण केवल टा होता है, ता नहीं होता है, केवल ता होता है। तो हिंदी में देवनागरी लिपि में जब आप किसी नाम की स्पेलिंग लिखते हैं तब वहां पर ता उच्चारित किया जाता है, लेकिन हिंदी देवनागरी लिपि में टा के लिए भी आपको टी ही लिखना है, दूसरा कोई अक्षर नहीं होता है। इस पूरे बोर्ड पे जो अक्षर आपको कम समझ में आते हैं तो आप वीडियो को थोड़ा सा जूम करके वह देख सकते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसे कहीं आप नोट कर लें। और जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पास यह वीडियो अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।